वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एनटीपीसी 2016 में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो लेके आई हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से आता है तो आप उसे इजीली कर पाएंगे मेरे ये वीडियो देख के। और वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की फोकस्ड होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आधा आधा वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा और आप अपने आप को ही धोखा देंगे ऐसा करने से। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप वीडियो को देखिए, और अगर आपसे बन जाता है तो भी आप वीडियो को देखिए कि मैं किस तरह इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन और इसके पीछे दी है इसकी कंडीशन। तो आप बनाना शुरू कीजिए। क्वेश्चन है, ABCD ने कहा कि वे 4 विकल्पों वाले प्रश्न पत्र को हल करेंगे जिनमें 1, 2, 3, 4 उनकी ओर से ये उत्तर पुस्तिकाएं चिन्हित हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं इसी के पास, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। यहाँ टेबल में दिया है कि क्वेश्चन A का आंसर A ने 2 दिया है, B ने 1 दिया है, C ने 1 दिया है और D ने 3 दिया है। इसी प्रकार आगे हैं, क्वेश्चन 2 के आंसर ये दिए हैं इन्होंने चारों ने, और 3 का ये दिया है। तो चलिए पहले कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, B के सभी उत्तर गलत थे। तो पहले B के सभी उत्तर हम गलत कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन है हमारे पास, A के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे। तो A के पहला और दूसरा जवाब निश्चित रूप से गलत था, ये बोला गया क्वेश्चन में, तो इसको गलत कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन है हमारे पास, D के 2 उत्तर सही थे लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। D के 2 उत्तर सही थे लेकिन चौथा निश्चित रूप से गलत था। तो इसकी लास्ट कंडीशन देख लेते क्या है। A और C का केवल एक ही उत्तर सही था। तो A का एक सही था और C का एक सही था। तो इसकी कंडीशन को फिर से हम देख लेते हैं। B के सभी उत्तर गलत थे, तो हमने B के सारे उत्तर गलत कर दिए हैं। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, A के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे, तो A के 2 जवाब हमने गलत कर दिए। थर्ड कंडीशन है हमारे पास इसकी, D के 2 उत्तर सही थे लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था, तो हमने कर दिया चौथा गलत और 2 इसके सही अभी पता नहीं है हमें। और लास्ट कंडीशन है हमारे पास, A और C के केवल एक ही उत्तर सही था, तो इन दोनों के एक एक उत्तर सही था। तो हमने कंडीशन तो भर लिए इसमें। अब हम टेबल से इसके आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन 1 का आंसर A का गलत हुआ और B का गलत हुआ, जो कि हमें कंडीशन में गिवन है। और B ने आंसर इसका दिया है 1 और C ने भी 1 दिया है, तो जब B का आंसर 1 गलत हुआ तो C का भी गलत हुआ। ये इतना पता चला हमें, क्योंकि हमें कंडीशन में दे रखा है ये। अब इस क्वेश्चन का या तो 3 आंसर होगा या 4 आंसर होगा, जो कि अभी हमें नहीं पता। इसकी 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो इसका 3 सही होगा या 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं तब तक हम। सेकंड क्वेश्चन का A ने आंसर दिया है 4, वो गलत है, और B ने आंसर दिया है 3, वो भी गलत है। तो जब A ने आंसर दिया 4, वो गलत है, तो D ने भी 4 ही आंसर दिया, तो वो भी गलत होगा। इतना पता चला। अब हमें कंडीशन में दे रखा था कि D के 2 उत्तर सही हैं, तो D के सिर्फ क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 का खाली है, तो यही 2 सही होंगे इसके, पता चल रहा है। अब जब D का 3 सही हो गया, जिसका आंसर इसने 1 दिया था, तो हमें क्वेश्चन 3 का आंसर पता चला कि उसका 1 है, और C ने और A ने 3 दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। और हमें कंडीशन में दे रखा है कि A का एक उत्तर सही है, तो A का एक उत्तर सही है तो सिर्फ 4 ही हो सकता है, और 4 का भी हमें पता चल गया कि इसका आंसर 3 है, और C ने इसका आंसर दिया है 2, तो ये हो जाएगा गलत।
कंडीशन में दे रखा है कि सी ने भी एक उत्तर सही दिया है, तो सी का सिर्फ क्वेश्चन 2 ही सही हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे उसने गलत किए हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको। ए ने क्वेश्चन 1 का आंसर दिया है 2, जो कि गलत है, कंडीशन में गिवन है। बी ने दिया है 1, वो भी गलत है, ये भी कंडीशन में दिया है हमें। तो जब बी ने 1 दिया वो गलत हुआ, तो सी ने 1 दिया वो भी गलत होगा। पता चल गया ये। अब क्वेश्चन 1 का आंसर या तो 3 होगा या 4 होगा, अभी हमें नहीं पता, तो हम यहाँ लिख लेते हैं या तो इसका 3 सही है या 4 सही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ए ने क्वेश्चन सेकंड का आंसर दिया है 4, जो कि गलत है, और बी ने दिया है 3, वो भी गलत है। सी ने दिया है 2, इसका अभी हमें पता नहीं है, और डी ने दिया है 4। तो डी ने दिया है 4 और ए ने दिया है 4। अगर ए का 4 गलत हुआ तो डी का भी गलत होगा। अब हमें कंडीशन दे रखी थी कि डी के 2 उत्तर सही हैं, तो डी का सिर्फ क्वेश्चन 1 का खाली है और क्वेश्चन 3 का खाली है, और डी के 2 उत्तर हमें सही करने हैं। तो हम क्वेश्चन 1 का आंसर डी का सही करेंगे और क्वेश्चन 3 का डी का सही करेंगे, क्योंकि ये 2 ही खाली है इसके। इतना समझ आया? अब जब क्वेश्चन 3 का आंसर हमें पता चल गया 1 है, और सी ने क्वेश्चन 3 का आंसर दे रखा है 3, जो कि गलत है, क्योंकि इसका आंसर 1 सही है, और ए ने भी इसका आंसर दे रखा है 3, जो कि गलत है। अब हमें कंडीशन में दे रखा है कि ए का एक आंसर सही है, तो सिर्फ ए का क्वेश्चन 4 का स्लॉट खाली है, तो हमें उसको सही करना पड़ेगा। अब ए का भी आंसर हमें पता चल गया, क्वेश्चन 4 का आंसर हमें पता चल गया कि 3 है, और क्वेश्चन 4 का आंसर सी ने दे रखा है 2, तो वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन 4 का आंसर हमें पता चला है कि 3 है। अब कंडीशन में दे रखा है कि सी ने भी एक आंसर सही किया है, वो सी का सिर्फ क्वेश्चन 2 का स्लॉट खाली है, तो वो हमें सही करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बन चुका है हमारा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।